वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB PO प्री एग्जाम जो होना है उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। लास्ट ईयर के क्वांट के सभी 40 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड में सबों को सॉल्व कर दूं, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम देने के पहले बहुत बहुत ऊंचा हो जाए। सभी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। बिग एपिसोड होगा, बड़ा एपिसोड होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं और आप रियल में एंजॉय करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन में 5 क्वेश्चंस हैं। एक बार देख लीजिए क्या है। Given below shows the data of population of 5 different parks. Study the data carefully and answer the questions. तो जो 5 पार्क्स हैं उन 5 पार्क्स में टोटल पॉपुलेशन दिया और फीमेल पॉपुलेशन दिया है। देखिए 5 पार्क्स हैं तो बार बार इन्हीं के डेटा का इस्तेमाल होगा। तो हम मेल पॉपुलेशन क्यों न लिख लें। 400 में 150 लेस करके लिख दें 250, इसको लिख दें 300, इसको लिख दें 350, इसको लिख दें 350, इसको लिख दें 400, तो बगल में लिख देते हैं। ठीक है, तो मेल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो ये कितना हुआ। मेल पॉपुलेशन अगर हम बात करेंगे तो ये मेल पॉपुलेशन होगा 250, मेल पॉपुलेशन होगा 300, मेल पॉपुलेशन 350, यहाँ पर 350 और ये 400। और इस डेटा को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये लिखा हुआ रहेगा, लिख दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच इफ 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट विजिट ऑन ए पर्टिकुलर डे इन पार्क ए। उसके बाद आगे है, तो पार्क ए में टोटल पॉपुलेशन तो 400 है। देखिए 400 टोटल पॉपुलेशन है, इसमें से 20% ने विजिट नहीं किया, तो 20% का माने क्या हुआ 80 विजिट नहीं किया, ऑफ विच मेल पॉपुलेशन वाज 60%। यानी इसमें जो मेल पॉपुलेशन है, मेल वो 60% है, यानी 48, और फीमेल्स नेचुरली बाकी हो गए, लेस कर दीजिए, जो भी लिखिए 32। जिन्होंने विजिट नहीं किया ये 60% और ये 40%। जल्दी बताइए, ये है ना मेल और फीमेल का। देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पार्क बी। अभी तक यहां पर सारी बातें पार्क ए को लेकर के हो रही, ये सभी कुछ पार्क ए को लेकर हो रही, लेकिन कहा जा रहा है टोटल पॉपुलेशन ऑफ पार्क बी। बी का जो टोटल पॉपुलेशन है इसके रूप में एक्सप्रेस कीजिए। इज द मेल पॉपुलेशन ऑफ पार्क ए। मेल पॉपुलेशन ऑफ पार्क ए तो 250 है। हु विजिटेड पार्क ए, इसका मतलब यह हुआ कि पार्क ए में 250, इसमें 48 को लेस कर दें तो आए 202। ये 202 कितना परसेंट है, यानी 404। 1000 का कितना परसेंट है, यानी 100 में, क्या ये 40.4% नहीं है, यानी कि बी इज द आंसर। ठीक है, क्लियर। देखिए अगला सवाल, सेकंड नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी, सी एंड डी। मेल पॉपुलेशन का एवरेज चाहिए बी, सी, डी। एक बात गौर कीजिए, ये 300 बी का है, सी का 350 है। लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे समझाना है। बी, सी, डी मेल पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है और इनका एवरेज निकालना है। 300 तो होगा ही, मुझे बताइए बी, सी, डी में 300 तो होगा ही,
और 100 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 33 एंड 1/3 होगा कि नहीं, यानी 333 एंड 1/3. दिस इज एवरेज. 300 हमने एज्यूम किया और 100 को 3 से डिवाइड किया, यानी ये आया कहां से, 300 हमने लिया प्लस 100 को हमने 3 में डिवाइड किया, यहां से आया. बोलिए. क्लियर. इसके बाद अगला सवाल, थर्ड नंबर. बाय व्हाट परसेंट फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी is more or less than the male population in Park E? ये पूछा है. फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी, इसका मतलब 450. मोर और लेस मेल पॉपुलेशन इन पार्क ई यानी 400. इससे ये कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है. क्या ये 1/8 नहीं है, क्या ये 12.5% नहीं है. आंसर बोलिए. समझ में आ रहा है. 3 के बाद आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन. ठीक है. What is the ratio of male population in Park A and, देखिए रेशियो लेना है. रेशियो में कभी कभी बहुत आसान होता है. ए एंड डी टुगेदर हम लिखें क्यों, ए एंड डी टुगेदर आपको मालूम है कि 600 है. देखिए 250 एंड 350 600. और वो तो मेल था. और फीमेल पॉपुलेशन बी एंड ई 700 है. 6:7. 6:7 ए इज आंसर. लेकिन लिख देता हूं ए प्लस डी, मेल पॉपुलेशन जो है ए प्लस डी 250 प्लस 350. यह है. कहां से, तो ये ए प्लस डी है और ये मेल पॉपुलेशन की बात है. इसका रेशियो लेना है हमें. फीमेल पॉपुलेशन कहां से, तो बी एंड ई, यानी कि ये 200 प्लस 500, इनका रेशियो लेना है, यानी कि 6:7. क्लियर. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन. If 30 females from each park are above 80 years of age, 30 females जो हैं सारे पार्क से 80 years से ऊपर के एज के हैं, then find the average of the number of females who are below or equal to the age of 80 years from all the parks. जब हर एक से 30 लेस करेंगे तो एवरेज से 30 लेस हो जाएगा. तो हम उसकी चिंता अभी नहीं करें, जस्ट अभी जो फीमेल का एवरेज है वो निकालते हैं, -30 कर देंगे. मैं समझाना चाहता हूं, ठीक है, समझाना चाहता हूं इसलिए लिखता हूं. फीमेल पॉपुलेशन देखिए 150 है, 200 है, 350 है, 450 है और 500 है. क्या लगता है, क्या एज्यूम करें? तो सबसे पहले मुझे लगता है इन दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो 300 हो जाएगा. चलिए बोलिए. इससे मैं 50 निकाल लूं तो ये भी 300 हो जाएगा ना. इसको -100 कर दूं तो ये भी 300 हो जाएगा ना. इसको +200 कर दूं तो ये भी 300 हो जाएगा ना. कुल मिलाकर के क्या बचा, 150. इस 150 को अगर हम तीनों सभी 5 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30 होगा.
यानी हमारा जो एवरेज है वो 300 प्लस 30, यहां से और सबों से 30 लेस करते हैं तो -30, यानी 300 आंसर। जल्दी बोलिए, एवरेज हमारा 300 प्लस 30 होता है, 330 होता है। 330 मैंने नहीं लिखा क्योंकि 30 तो लेस होना है, तो क्यों लिखे? क्लियर? ठीक है, ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे अप्रॉक्स का क्वेश्चन है। अप्रॉक्स के क्वेश्चंस अच्छे आए, आइए देखिए सॉल्व करता हूं। ये सबसे पहले दिस इज 111, ये तो 111 है, इसमें तो कोई शक नहीं। दिस इज 41, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 5 स्क्वायर है तो ये 25, और ये 2 स्क्वायर है तो 4, तो इसमें कुछ था नहीं, कुछ था नहीं। कैसे ऐड करते हैं? देखिए 4, 1, 5 और 25, 30 एंड 40, 70 एंड 181 आंसर। ठीक है ना? अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है, बताता हूं। कुछ क्वेश्चन कैसा देखिए, दिस इज 109 क्वेश्चन मार्क, समझ लीजिए x है, तो एक तरह से ये रूट x है ना, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, -61/21 है। x अगर हम रूट x बोले तो ये x है, जल्दी बोलिए, ये x है तो रूट x है, और यहां पर 48 रूट x है। तो आप सोचिए, इसको वहां ले जाएं, इसको यहां ले आए, तो 48 लेस हो जाएगा, तो 61 रूट x बचेगा कि नहीं, और उधर जाकर के ये 61/21 है। अब आप सोचिए कि रूट x कैंसिल हो तो रूट x बचे, 21 कैंसिल हो, x बोले तो 21 का स्क्वायर हो, यानी कि 441। बिना ये सब लिखे हुए आप यूं ही कर सकते हैं, रूट x बोल करके, लेकिन थोड़ा समझाना है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि ये सेट कैसा होता है ना? अगला सवाल देखिए क्या है, ये 1333 है, क्लियर? दिस इज 172, ये तो ठीक है, प्लस ये 17 है, प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, इक्वल टू 1691 है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? जानते हैं कैसे करेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम लोग सुंदर सुंदर नंबर बनाना पसंद करते हैं, दोनों साइड प्लस माइनस करने से फर्क नहीं है। हम लोग इसे 9 दे दें, इसे भी 9 दे दें, तो ये 1700 हो जाए, ये पूरा 1700 हो जाएगा। और मुझे बताइए, ये 26 है, 28 अगर हो जाए, 2 इधर से ले लें तो 200 हो जाए, यानी 13 और 2 1500, मतलब क्या हो गया, 1531 हो जाए, और ऐसा ना हो जाए, यानी ये कितना है, देखिए 169। क्वेश्चन मार्क का मतलब वैसे तो हुआ प्लस माइनस 169, यानी प्लस माइनस 13, लेकिन हमारा ऑप्शन कहता है नो। अगर नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज होता, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे 30 इज आंसर। बोलिए बोलिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन, वन 50% ऑफ 20, 150% ऑफ 20 में उसका हाफ 10 जोड़ दीजिए, 30, दिस इज 30, प्लस ये देखिए 323 है, जिसको 17 से डिवाइड करना है,
तो मन करता है, मन क्या करता है, ये तो पूरा पूरा हो ही रहा है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9 स्क्वायर 81। अब देखिए ये किस फॉर्म में क्या है, ये तो 81 हुआ, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क है, तो 49 और 30 कितना हुआ, 30 और 19 और 30 कितना हुआ, 49 अगर 50 होता तो 31 होता, यस 32 स्क्वायर 1024 आंसर, बोलेंगे कि नहीं? ये जब करेंगे तो 32 होगा कि नहीं, ऐड करके लेस किया स्क्वायर, दैट मीन्स की ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, इसीलिए एग्जाम में आता भी है, आप सबों को पता भी है, बोलिए ठीक है ना। अगला सवाल, 56% ऑफ 150% ऑफ, बोलेंगे 56 150%, तो 56 उसका हाफ 28 84, ऐसा बोलेंगे कि नहीं, 84 मतलब कुछ ऐसे 150% ऑफ 56 यानी 300% ऑफ 28, ट्रिपल 84 होगा कि नहीं। देखिए करते क्या है, ये 28 है, आप थोड़ा सोचिए, ये 28 का मतलब 7 into 4 है और ये 7 है, तो 7 और 2 आएगा कि नहीं, यानी 7 into 2 यानी 14 माइनस 1/9 बोलेंगे इसको, 1/9 ऑफ 999 बोलेंगे, तो माइनस 111 आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू व्हाट पूछा है, ये 98 है, यानी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -13 आंसर, -13 बी इज आंसर, बोलिए ठीक है। इसके बाद नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज का सेट शुरू होता है, आइए देखते हैं नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, देखिए इसको क्या है, अप्स डाउन्स है तो प्लस माइनस में है, देखिए क्या पूछ सकते हैं, +9, इसको क्या बोलेंगे, -4, रूल तो हमें पता है नहीं, यहां पर फिर +9 आ गया तो लगा ये क्या रूल है, यहीं पर क्वेश्चन मार्क है, तो हो सकता है कि -4 हो, नॉट कंफर्म, तो ऐसे में 74 होना चाहिए, और क्या +9 है, रूल हम नहीं बनाते, रूल होता है, रूल को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, तो यस यानी 74 इज आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए इसको, ये भी अप्स डाउन्स है, इसमें क्या देख रहे हैं, +4, यहां पर -9 +16, तो ये एक आसान सीरीज है, इसे हम +2 स्क्वायर बोलेंगे, -3 स्क्वायर बोलेंगे, +4 स्क्वायर बोलेंगे, देखिए -25 है तो -5 स्क्वायर बोलेंगे, तो +6 स्क्वायर यानी +36 बोलेंगे, यानी कि 68 इज आंसर, होगा ना, बोलिए देखिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला सवाल, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, और देख के लग रहा है कि ये डबल हो रहा है, डबल से थोड़ा ज्यादा, ये भी डबल से थोड़ा ज्यादा, ये भी डबल, लेकिन कुछ जज नहीं रहा, डबल है कि नहीं है, 26 40 में बोले, 92 बोले, अगर लगता है कि डबल है तो देखिए 26 यानी -6 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो माइनस, देखिए 40 अगर हम बोलेंगे तो +6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 18 है तो 15 हो जाएगा, नहीं जच रहा, कभी कभी बाउंड्री पर होता है, तो फिर अगर वैसा नहीं है तो फिर प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, देखिए प्लस क्या है 26, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है
63, यस, ये 4 क्यूब माइनस 1 है, 3 क्यूब माइनस 1 है, 2 क्यूब माइनस 1 है, यानी कि आगे 5 क्यूब माइनस 1 यानी कि प्लस 124 होना चाहिए। यस है, यानी कहने का मतलब 6 क्यूब माइनस 1 होना चाहिए, 215 होना चाहिए, यानी कहने का मतलब 448 होना चाहिए। ए आंसर होना चाहिए। क्लियर? देखिए, ठीक है। इसके बाद आइए अगला सवाल, नेक्स्ट 3.5 है। देखिए देखिए देखिए, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। मुझे लगता है 6 टाइम्स कर दूं, 5 टाइम्स कर दूं, क्या वो तो है ही 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी एग्जैक्टली 24 and 25 and 20। यस, पहले तो मैंने नहीं किया था कैलकुलेशन, जब यहां लगा तो चेक कर लिया तो फिर जो है वो पकड़ा गया। 654 है तो इंटू 3 होना चाहिए, इंटू 2 का मतलब 7। यस, सही है। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। आगे का सवाल देखिए तो क्या है, टाइम्स तो नहीं हो रहा, तो फिर प्लस माइनस में छुपा है। हम लोग पूछते हैं +3 +5, पूछते हैं +8, कुछ समझ में नहीं आ रहा, +12, पर और कुछ होना नहीं, हो सकता सेकंड लेयर में हो, +2 +3 +4, दिस इज द रूल, +5 यानी +17, यानी कि 49 इज आंसर। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है ना, 49 इज आंसर। क्या हो गया? इसके बाद हाँ, इसका लास्ट क्वेश्चन जो सीरीज है, देखिए, लेकिन ये बताता है कि ये जबरदस्त स्लोप है, मैक्सिमम स्लोप का मामला है, और यहां भी कम हो रहा है, उसके बाद कभी नहीं हो रहा है। ये तय है कि ये इंटू 0.5 है, ये तय है। तो 3.5 होगा, हाफ करने से क्या ऐड करेंगे तो +1, यहां तो इंटू 1 +1, इसने बहुत कुछ कह दिया। +1 क्यों हुआ? 1 है तो 2 होना चाहिए, इसका मतलब 1 1 1 चलेगा, जो चेंज है इंटू में है। अब इंटू यहां पर इंटू 1 है तो इंटू 1.5 नहीं, ये तो इंटू 2 है, +1 है, इसका मतलब इंटू 4 +1 होना चाहिए, इंटू 8 +1 होना चाहिए, 49। अगर हम 50 माने तो 400 से 8 लेस, 1 है तो 7 लेस, यस, 400 से 7 लेस 393, यस। क्लियर? अगला जो सेट है वो मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का है, लगातार अभी हम लोग उसको करेंगे। आइए देखिए मजा आएगा आपको। सबसे पहले देखिए, रेशियो सिस्टम का है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। 1 rupee coins, 50 paise coins and 25 paise coins whose number are proportional to 3, 3.5 and 4 are together worth ₹161। मैं इसका तरीका बताता हूं, सुनिए। जैसे रुपी क्वाइन, ओके, 50 पैसे क्वाइन एंड 25 पैसे क्वाइन, ठीक है। अब इसका नंबर कितने कितने हैं, तो नंबर का जो रेशियो है वो ऐसा है, तो ये डेसिमल है ना, हम लोग डबल कर देते हैं, तो डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। मतलब 8 कॉइन्स यदि 25 पैसे वाले हैं तो 50 पैसे वाले 7 है, तो ये फिर 6 हैं 1 रुपये वाले। अब वैल्यूज का रेशियो चाहिए, तो वैल्यूज का जब हमको रेशियो निकालना रहता है तो वैल्यूज हम बनाते हैं। 1 कॉइन का 25 पैसे होता है, तो 25 इंटू 8। 1 कॉइन का 50 पैसे होता है, तो इंटू 7। देखिए,
1 कॉइन का 100 पैसे होता है तो इंटू 6। अब आप देखिए ये वैल्यूज हुआ, थोड़ा और कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 12:7:4। इसी रेशियो में वैल्यूज है, यानी 12 रुपीज का यदि रुपये वाला कॉइन है तो 7 रुपीज का है, तो फिर ये 4 रुपीज का है। वैल्यूज, तो टोटल वैल्यूज कितने आए देखिए, 23 और 23 दिया हुआ है रुपीज 161। हम लोग क्या देख रहे हैं, 23 तो प्राइम है, 3 7 जा 21, 7 टाइम्स होगा इंटू 7। तो हर एक का वैल्यू दरअसल इंटू 7 रुपीज हो जाएगा, इंटू 7 रुपीज हो जाएगा, इंटू 7 रुपीज हो जाएगा। करेंगे तो ये हो जाएगा, हो गया। अब हमसे नंबर पूछा है 25 पैसे कॉइन, तो इसका नंबर कितना होगा, 28 रुपीज का यदि हो 25 पैसे कॉइन, यदि 28 रुपीज का है तो इसका मतलब इसका नंबर 1 रुपी में 4 कॉइन्स होते हैं, तो 28 रुपीज में कितने होंगे, 112 कॉइन्स। आंसर बोले होंगे कि नहीं, क्लियर। अगला सवाल, नेक्स्ट। ये मेथड ऑफ एलिगेशन या फिर मिक्सचर का है, सवाल है हम कैसे सॉल्व करते हैं। A bucket contains a mixture of milk and water in the proportion of 2:1. उसमें 2:1 के रेशियो में है। If 6 liters of mixture is replaced by 6 liters of water, then the ratio of the two liquids becomes 4:5. What was the quantity of water contained in the bucket initially? देखिए मैं दो तरीके से बात करता हूं। फर्स्ट बात करता हूं रेशियो मेथड से ही, दोनों रेशियो मेथड ही है। शुरू में मान लेते हैं कि ठीक है 2x मिल्क है 3 और 1x वाटर है 3x है, मान लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में बात करता हूं ऐसा कि मिल्क जो है वो 2x है, वाटर जो है वो x है। 6 लीटर जब निकालेंगे तो 2:1 के रेशियो में निकलेगा, मिल्क 4 निकलेगा, वाटर 2 निकलेगा। मिल्क 4 निकलेगा, वाटर 2 निकलेगा। बोलिए 6 लीटर में 2:1 के रेशियो में। और फिर 6 लीटर ऑफ वाटर जब डालेंगे तो नया मिक्सचर ये होगा, और तब जो रेशियो है वो 4/5 है। ये एक तरीका है, अच्छा तरीका है, सॉल्व कर सकते हैं आप इससे। देखिए ये क्या है, 4x 10x 6x 6x इज इक्वल टू, ये तो +4 हो गया ना, +4 -4 का मतलब 4 इज 10x कॉमन, और अपोजिट साइन है तो ये 9, यानी कि x इज इक्वल टू 6। अब अगर x 6 निकला तो शुरू में मिक्सचर कितना था, 2x + x यानी कि 3x, यानी कि 3 × 6 यानी कि 18, और इसमें मिल्क और वाटर कितने थे, तो मिल्क 2/3 था यानी कि बोलेंगे 12, और वाटर 1/3 था यानी कि 6। हम लोगों से वाटर पूछा गया था 6 लीटर एंड 6, बोलेंगे ना, बोलिए। तो ये ई नन ऑफ दिस हुआ। मैं एक दूसरे तरीके से बात करता हूं, सुनिए, ये बेस्ट वे है सॉल्व करने का। ऐसा है कि हमारे पास ये कंटेनर है, देखिए मैं दिखाता हूं, देखिए ये कंटेनर है, इसमें मिल्क वाटर है 2:1 के रेशियो में। इसमें से 6 लीटर निकाल लेंगे, उसके बाद जो बचेगा हम उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर लिखते हैं, ऐसा नहीं समझे, बताता। इसमें मिल्क है, वाटर है, 2:1 है।
इसमें से जब हम निकाल लेते हैं 6 लीटर, तो उससे क्या होगा? जो बचेगा उसमें मिल्क एंड वाटर तो वैसा ही होंगे ना, 2:1। यहां पर यदि हम मिक्सचर निकाल लें, अब +6 कर देंगे तो वहां चले जाएंगे नहीं। अब यहां पर ऐसा है कि मिल्क एंड वाटर 2:1 के रेशियो में है, और जब हम वाटर डालते हैं तो ये 4:5 होता है। इस 2:1 को एक जबरदस्त कंसेप्ट है, डबल कर दें तो 4:2 ना हो जाए। क्यों करते हैं? क्योंकि मिल्क नहीं बदलता, वाटर बदलता है। 3 इंक्रीज होता है, वास्तव में 6 लीटर वाटर डालते हैं, ये इंटू 2 है, तो ये इनिशियली कितना था, यानी कि 6 इंटू 2, यानी कि ये 12 लीटर था। यानी कि ये वाला जो बोलेंगे 12 प्लस 6 18 लीटर ये था, और इस 18 लीटर का 1/3 वाटर है, यानी कि 6 लीटर आंसर। दिस इज सेकंड मेथड। बोलिए कैसा लगा? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोट एंड स्ट्रीम देखिए। If boat travels 18 kilometer more in downstream than in upstream in 3 hours, देखिए किलोमीटर का 18 किलोमीटर मोर इन 3 hours डाउन एंड अप, तो 1 आवर में 6 किलोमीटर। दैट मीन्स y और x का डिफरेंस क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 18 किलोमीटर इन 3 hours, इसका मतलब 6 किलोमीटर पर आवर इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। ये डिफरेंस है, और x और y के डिफरेंस को क्या बोलते हैं आपको पता है ना? ये अगर x है, ये अगर y है, ये अगर x है, ये y है, तो मिडिल में u होता है, ये u प्लस v होता है, u माइनस v होता है, इसे हम v कहते हैं, इसे भी v कहते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस 2v होता है। यानी हमें पता है कि 2v इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स कि v इज इक्वल टू v is equal to 3 किलोमीटर पर आवर। u तो हमें दिया ही हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है? डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। तो डाउन स्ट्रीम का जहां तक सवाल है, 20 प्लस 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस होगा? 23 4 जा बोलेंगे 92 किलोमीटर होगा कि नहीं बताइए? ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। A invested ₹12,000 at some rate of interest of SI, and B joined him after 3 months by investing ₹16,000 at the same rate of interest. If A leaves 2 months before of completion, then what will be the share of B's profit after 1 year if total profit is ₹22,000? बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है दोनों जगह पर, ठीक है। रेट भी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है जो कि सेम है। अगर रेट सेम है और टाइम भी सेम हो जाए तो जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वही नहीं इंटरेस्ट का रेशियो होगा। मुझे बताइए 1 ईयर बिजनेस चला,
ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और बी 3 मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है, लेकिन बिजनेस खत्म होने से 2 मंथ्स पहले ए हट जाता है तो 10 मंथ रहा, 3 मंथ्स के बाद बी आता है, लास्ट तक रहता है तो 9 मंथ रहा। मुझे ये बताइए कि ए ने 12,000 डिपॉजिट किया, 1000 दोनों का है तो छोड़ देते हैं, 12,000 बोलते हैं नोट्स, 12 नोट्स 1000 के, और वो 10 मंथ्स रहा तो इंटू 10 फॉर 1 मंथ। और बी का 16,000 9 मंथ रहा, 1 मंथ में इतना पैसा रहा, सेम रेट और सेम टाइम 1 मंथ में प्रिंसिपल का जो रेशियो है वही ना इंटरेस्ट का रेशियो होगा। देखिए जैसे मर्जी वैसे कैंसिल कीजिए, 12 है 3, 12 है 4 से कैंसिल किया 4, 3 से कीजिए, जैसे कीजिए 5:6, टोटल है 11 टोटल, और 11 इज इक्विवेलेंट टू ₹22,000 दिया हुआ है टोटल प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट पूछा गया है कि ये कितना होगा, क्या इंटू 2K है तो ये भी इंटू 2K होके 12,000 ना होगा। बोलिए, एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। बार बार मैं कहता हूं, छोटे सिंपल क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट चेक कर लिया जाता है, इवन प्री एग्जाम में। If pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively, and C empties the tank 12 minutes, then what will be the time taken by A, B, C together to fill the tank completely? ये एकदम सिंपल सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए A, B, C मैं थोड़ा नोट कर देता हूं। प्लस मतलब फिल, तो ये प्लस 15 मिनट्स है और ये प्लस 20 मिनट्स है और ये माइनस 12 मिनट्स है। एलसीएम ले लेते हैं। टोटल कैपेसिटी एलसीएम लेके बोलते हैं 60 लीटर। एलसीएम लेते हैं, उसका भी कोई मल्टीपल ले सकते हैं अगर दिक्कत महसूस हो तो। 15 लीटर में अगर 60 लीटर वाटर डाल सकता है तो इसका मतलब 4 लीटर पर मिनट हुआ। 20 है प्लस, ठीक है, इसको थोड़ा और साफ लिख देता हूं। देखिए ये प्लस 4 लीटर, ठीक है, प्लस 3 लीटर पर मिनट और ये माइनस 5 लीटर पर मिनट। अगर सारे पाइप्स खोल दिए जाएं तो 60 लीटर को A प्लस B प्लस C करेंगे तो प्लस 4 प्लस 3 माइनस 5, यानी कहने का मतलब इतना लीटर पर मिनट, और ये लीटर तो 2 लीटर पर मिनट के रेट से ही वाटर जा पाएगा और 30 मिनट्स लगेंगे। बोलिए, ठीक है ना। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का है। If a shopkeeper marks an item 50% above its cost price, and if 12% discount is given on the marked price, and the shopkeeper makes profit of ₹256, then what will be the actual cost price of the item? रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको मैं परसेंटेज मेथड से ही कहता हूँ, डेटा सिंपल है, इजी है, इसीलिए कहता हूँ कि ये कॉस्ट प्राइस है। अगर हम बोलें कि ये कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो जो मार्क प्राइस हुआ उसमें लिखा हुआ है कि 50% ज्यादा, 50% ऊपर मार्क करते हैं, यानी कि 150 करते हैं, और यहां से 12% का डिस्काउंट देते हैं।
यानी 6% ऑफ 318 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं। तो जो सेलिंग प्राइस होता है वो वास्तव में क्या होता है 18 का डिस्काउंट देने से 132, यानी कुल मिला के जो प्रॉफिट है वो 32 का होता है। और प्रॉफिट वास्तव में दिया हुआ है ₹256। 32 का डबल, 64 का डबल, 128 का डबल, 256, यानी कि 8 टाइम्स। सबको 8 टाइम्स कीजिए, लेकिन हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया है कि दिस मीन्स व्हाट, तो हमने सिर्फ इनको 8 टाइम्स करने पर कंसंट्रेट किया। ₹800 आंसर। बोलिए ठीक है। अगला सवाल नेक्स्ट। P invested ₹600 more than Q and R। देखिए more than Q and R invested 20% more than Q। P भी Q के रूप में, R भी Q के रूप में। If the ratio of time period of investment, पार्टनरशिप का सवाल है। देखिए मैं बताता हूं, थोड़ा सुनिए। This is P, this is Q, this is R। थोड़ा गौर कीजिए। Q को यदि हम 100 माने कैपिटल, तो 60% मोर का मतलब 160 और 20% मोर का मतलब 120। ये कैपिटल का रेशियो है। हम लोग क्या करते हैं, इसको इजी बना देते हैं। 5, 6 और 8, ये कैपिटल और ये भी कैपिटल। लेकिन टाइमिंग दिया है तो प्रॉफिट का रेशियो 243 into 2 into 4 into 3, this is the ratio of profit। जल्दी बोलिए, कैंसिल करें 2 से। 8:10:9 दिया हुआ है। Q and R का जो प्रॉफिट है, तो Q and R का मतलब क्या हुआ, Q प्लस R। इसका जो प्रॉफिट है वो तो 19 है। ये दिया हुआ है ₹8550। 19 से तो ये कैंसिल होगा। 19 से 4 टाइम्स बोले तो 76 और 95, ऐसे 450 टाइम्स। ठीक है, 450 टाइम्स पूछा क्या है। देन फाइंड प्रॉफिट शेयर ऑफ P। P का क्या होगा, तो इंटू 450, तो 450 का डबल कर दीजिए। 9 into 4 ₹3600। ठीक है ना, बोलिए। ₹3600 डी इज द आंसर। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए। When a person sold an article, his profit percentage is 60% of the selling price। और कीजिए, मतलब कुछ ऐसा है कि अगर हम बोलें कि ये कॉस्ट प्राइस है, यहां पर सेलिंग प्राइस है और यहां पर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के रूप में इसे हम 100 कहें तो उसका 60%, 60 प्रॉफिट है तो ये 40 हुआ ना। क्लियर। इफ कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाय 75%, ये अगर 75% इंक्रीज करे, इसका मतलब 30 इंक्रीज करेगा, 30 इंक्रीज करेगा तो हो कितना जाएगा 70। ओके 70, ठीक है। एंड सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, तो सेलिंग प्राइस अगर यही रहना है तो प्रॉफिट कितना हुआ 30, तो प्रॉफिट हुआ 30। देन फाइंड डिक्रीमेंट इन द प्रॉफिट, तो 60 से 30 कितना लेस हुआ 30, 60 से 30 कितना लेस हुआ, मतलब 60 माइनस 30, यानी वो वाला 30, ये वाला 30। दिस डिक्रीमेंट इन प्रॉफिट इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो 100 में अगर सेलिंग प्राइस का ये प्रॉफिट कितना है, तो क्या ये 30% नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
समझ में आ गया होगा। अगला सवाल 25 नंबर, देखिए, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल आर गिवन. Okay, there is a square whose side is 35 and 5/7% of twice of sum of the radius of both the circles. ठीक है, find the perimeter of the square. देखिए, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल, तो फर्स्ट अगर हम बोले एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1386 और सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू R2 बोल देते हैं, इज इक्वल टू 176, मतलब कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब जरा गौर कीजिए, ये ऐसा है कि 11 से पहले कैंसिल करते हैं और फिर 2 से करते हैं, तो ये 63 हुआ, 7 और 9 और 3 यानी कि R1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 डबल है और 3 डबल है, तो 21 होगा कि नहीं। और ये तो हमें नजर आता है कि इसका 4 टाइम्स है, तो R2 जो है R2 वो 28 होगा कि नहीं। हम लोगों से क्या कहा गया, क्योंकि इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं, देखिए, there is a square whose side is this percent of twice of the sum of the radius of both the circles। तो आप जरा गौर कीजिए, दोनों सर्कल है उसका सम कितना हुआ, सम हुआ 49, इसका डबल कितना हुआ, ये हुआ डबल, और उसका 35 एंड 5/7%, तो ये 210 और 40 यानी 250 आउट ऑफ 700 दिस, बोले कि नहीं, इतना परसेंट, इतना परसेंट। अब आप गौर कीजिए क्या है, आप जरा देखिए, अगर हम इसको मिला दें तो 500 हो जाए, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, देखिए, इसको मिला दें तो 500 हो जाए, तो ये ऐसा न हो जाए, तो ये 35 न हो जाए, ये हुआ साइड ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या है, हम जानते हैं 4 इंटू साइड 140 cm होगा ना, सी इज द आंसर, ठीक है। A train traveling at 72 km per hour crosses a platform of 160 meter in 18 seconds, and another train traveling at 90 km per hour crosses the same platform in 15 seconds। बहुत कुछ है, पूछा जा सकता है, निकाला जा सकता है। Find the length of another train। सेकेंड ट्रेन का लेंथ पूछा है, तो सेकेंड ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन का स्पीड है टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म का लेंथ ऊपर दिया हुआ, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, जस्ट 160 को लेस करेंगे, यानी कि हमें फर्स्ट स्टेटमेंट का कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब सेकंड ट्रेन के लिए हम बात करें तो 90 किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 कर दिया तो मीटर पर सेकंड, इस मीटर पर सेकंड के रेट से 15 सेकंड्स में जो डिस्टेंस तय होता है, बोलिए, यानी कि 375 मीटर, ये इस ट्रेन का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म 160 मीटर को यदि हम लेस कर दें तो देखिए 160 है, तो 215 मीटर हुआ कि नहीं, यह लेंथ ऑफ ट्रेन हुआ कि नहीं। लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब सेकंड ट्रेन, ठीक है।
एज का सवाल है, आइए देखते हैं। 6 years ago, the ratio between the age of B's mother and B's age was 7:3. तो 6 years पहले का रेशियो दिया हुआ है एंड 8 years hence रेशियो होगा। तो हम लोग 6 years ago में खड़े हो जाते हैं 7x और 3x बोल के, और 6 years ago से 8 years hence जाएंगे तो 14 ऐड होगा और वहां जाके होगा 7/4। यानी कहने का मतलब ये देखिए 28, 21 एंड 28, कहने का मतलब 7x इज इक्वल टू 14 को कॉमन लेके इंटू 3 बोले कि नहीं, यानी x इक्वल टू 6। तो क्या पूछा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ b, b का आज का एज। तो b का एज हमने 3x कम माना था, 3 इंटू 6 कम माना था 6 years ago, तो आज क्या होगा +6। ये b का प्रेजेंट एज होगा कि नहीं, बोलिए। 24 years। आज थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं और मकसद थोड़ा दिखाना है कि आप इतने दिनों से पढ़ें और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 2 trains having lengths 200 meter and 255 meter cross each other in 7 seconds। दो ट्रेनें एक दूसरे के लेंथ के सम के बराबर डिस्टेंस तय करती हैं when traveling in opposite direction, मतलब दोनों का सम, and in 91 seconds when they are moving in the same direction। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि x प्लस y ये हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 200 प्लस 255 यानी कि ये 455 मीटर को 7 सेकंड्स में तय करती है, और x माइनस y जो हुआ वो 455 इसे 91 सेकंड में तय करती है। देखिए 7 से कैंसिल करते हैं तो 91 से क्या होगा, एक बार और जो 13 आएगा 5 टाइम्स, यानी कि ये 65 और यानी कि ये 5, यानी x जो हुआ आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 35 और y जो आएगा वो क्या आएगा 30। तब ना सम इज 65 एंड डिफरेंस इज 5। पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन का स्पीड क्या हुआ, ये वाला हुआ। 30 को बोलेंगे 30 मीटर पर सेकंड, है ना, ये 30 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड ये है, तो हमको इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो बोलेंगे ओके इनटू, मतलब ऐसे लिख ही देता हूं 30 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर। बोलिए ठीक है ना, 108 किलोमीटर पर आवर। आगे, इन ए पार्टनरशिप बिजनेस A and B invest ₹8,000 and ₹14,000 respectively। चलिए इतने पैसे के साथ A और B ने बिजनेस शुरू किया। After 6 months C replaced B with the amount which is half of B। रुकी, यहां पर कई चीजें एक साथ हो गई। जनरली थोड़ा और पढ़ते हैं हम लोग इसको 8,000 14,000, तो 8 और 14 क्या देते हैं। 6 मंथ्स के बाद B को रिप्लेस किया तो B तो हट गया, और इसके हाफ यानी 7 के साथ इतनी दूर तक तो हम लेके देंगे इसके हाफ इन्वेस्टमेंट के साथ। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट, यानी लास्ट 6 मंथ्स ये रहा और ये 12 मंथ रहा, यही टाइम है क्योंकि 1 ईयर बिजनेस चला। 6 और कुछ कैंसिल होगा नहीं, 16:14:7 यानी 37 टोटल होता है, और प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज गिवन, यानी कहने का मतलब ये दिया हुआ है ₹2450, तो टोटल हमें चाहिए, टोटल मतलब 37 माने क्या, मुझे बताइए ये कितनी बार कटेगा। इधर से लिखते हैं
into 350 बोलिए। तो into जब 350 करेंगे, मैं बताता हूं तरीका, बहुत सारा तरीका है। एक तरीका है कि 350 जो है 37 टाइम्स, तो हम बोले 1 टाइम को यहां रखिए ना, बाद में लेंगे। तो 36 टाइम्स 350 को हम बोलेंगे 18 टाइम्स 700, 18 से दे बोले 126, ऐसे बोले 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 ऐसे करके बोलेंगे। 100 मतलब ऐसे 700 से किए थे ना, 100 ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोले, जल्दी बोलिए। 12,950 मतलब समझे क्या किया गया? किया गया कि 350 प्लस 350 इंटू 2 इंटू 80 ऐसे, ताकि ये 700 हो जाए। यही इसका इसमें किया गया। बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट एंड लॉस का है, A shopkeeper gives a discount of 40% on MRP and further he gives another discount of 25% on cash payment. Find the total equivalent discount. एकदम आसान है, हम लोग बोलेंगे x plus y plus xy by 100, हम लोग बोलेंगे minus 65 plus 10 यानी कि 55% डिस्काउंट, ऐसे करके बोलेंगे। ऐसे करके बोलेंगे। देखिए ऐसा है, थोड़ा समझाता हूँ। -40 -25 ये डिस्काउंट है और हम यूज करेंगे x plus y plus xy by 100। दिस इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आप जानते हैं हमने मन में ये कैलकुलेशन कर लिया। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इसको यूज करेंगे। बोलिए, समझ में आया? आइए देखिए, 4 years ago एजेस का है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 5:4 एंड आफ्टर 12 years देयर एवरेज विल बी 34 years। एवरेज को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। 4 years ago और 12 years hence, यानी 12 years hence जब जाएंगे 4 years ago से, तो क्या होगा? 16 years जाना पड़ेगा। 16 years जाएंगे तो एवरेज 16 से लेस हो जाएगा, 18 years हो जाएगा। जल्दी बोलिए। और जब वहां 18 years हो जाएगा तो हम आराम से बोलेंगे, शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूं, यहां पर देखिए ए और बी की हम बात करें तो जो एवरेज है ये 18 हो जाएगा और सम जो है वो 36 हो जाएगा, और वहां पर रेशियो है 5:4। यानी हम इसको यहां लिखते हैं 36 और यहां लिखते हैं 18। इसको हटा देते हैं। तो एवरेज लिखना फायदेमंद नहीं है, डेसिमल में आएगा। हम लोग सम लिख लेते हैं 9, यानी कहने का मतलब इंटू 4। तो किसका पूछा है? 82 years ago, तो हम इसकी बात करेंगे तो इंटू 4 मतलब 20 years। ये आज से 4 साल पहले है, 4 years ago। अगर हम 2 years ago बोले तो ये +2 होके 22 years होगा कि नहीं? जल्दी। और ये 12 years hence एवरेज दिया हुआ था, और वो कितना था? 34 years। इसी को हम लोग नीचे लाए। क्लियर? अगला सवाल, इन a mixture of milk and water is 25%. A milkman sells 20 liters of the mixture and adds 15 liters milk as well as 15 liters water. Now the concentration of milk is the, उसी तरह का सवाल है।
देखिए मैंने पहले बताया था आपको, फिर से एक बार बोलता हूं, इधर देखिए, पहले एक मान लेते हैं ये है, और फिर मान लेते हैं कि हमने निकाल दिया तो ये हुआ। कहने का मतलब कि 25% मिल्क का मतलब हुआ, वाटर का मतलब हुआ कि मिल्क इज टू वाटर 3:1 के रेशियो में है, और इसमें से 20 लीटर्स निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होगा, निकालने के बाद भी मिल्क वाटर का रेशियो तो 3:1 ही रहेगा ना। और यहां हम बात करते हैं, इजी हो जाएगा। आप मुझे बताइए, यहां पर अगर हम यहां के बारे में बात करें तो 3x मिल्क है और 1x वाटर है। हम मान सकते हैं कि ये 3x है और ये x, ऐसे मान सकते हैं। उससे क्या होगा, 20 लीटर जो निकला वो भूल जाइए, 15 लीटर्स मिल्क डाला और 15 लीटर वाटर डाला, तो जो मिल्क है, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इज 150% मोर, यानी 250% हो जाता है वाटर का। यानी कि ये 5x 6x x is equal to 15 into 3 यानी 45, यानी ये निकला कितना, 4x। 4x is equal to 4 into 45 यानी 180 लीटर। और ये कितना हो गया, 180 प्लस 20 यानी कि 200 लीटर। इसमें पूछा है कि मिल्क कितना है, तो मिल्क इसमें कितना होगा, 75%, यानी कि 150 लीटर। This is the best way to solve the question. देखिए ऐसा है, क्लियर, आगे बढ़े। अगला सवाल, 18 women completed work in 16 days. Okay, they started the work together and after next day 6 men left the work. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट वर्क मेथड से। आइए मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि विमेन जो है उनका रेट है 1 यूनिट पर डे, तो टोटल वर्क कितना हुआ, तो दिया हुआ है कि 18 विमेन यानी 18 यूनिट्स रोज काम करेगी और 16 डेज में खत्म कर देती हैं, यानी कि 288 यूनिट्स है। ये टोटल वर्क है। कुछ ऐसा देखिए, बताते हैं कुछ ऐसा, ये टोटल वर्क है। ओके, कुछ दिनों के बाद 6 विमेन छोड़ देती हैं, तो चलिए 6 विमेन छोड़ देती हैं तो 18 है तो 12 विमेन रह जाएंगी, जबकि शुरू में 18 विमेन है जो काम कर रही हैं। 12 विमेन 12 डेज में वर्क कर देती हैं। 12 विमेन 12 डेज में रेस्ट वर्क को कर देती है। इसका मतलब 12 into 12 यानी 144 यूनिट्स उन्होंने बनाया। 288 यूनिट्स टोटल था। इसका मतलब ये है कि रेस्ट लेस कर दीजिए तो 144 यूनिट्स 18 विमेन ने 18 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 8 डेज काम किया था। दिस इज एक्स पूछा है, एक्स यही एक्स डेज पूछा था। बोलिए समझ में आ रहा है, एक्स डेज। तो आंसर 8 डेज हुआ। अगला सवाल, the ratio of circumference of a circle and the perimeter of a square is 11:6। तो मैं दिखाता हूं
छोड़िए, फिगर बनाना जरूरी नहीं। सरकमफेरेंस बोले तो ऐसा बोलते हैं 2 इंटू 5r, ठीक है। और किसका रेशियो है? पेरीमीटर, यानी 4a, इसका रेशियो दिया हुआ है 11/6, स्क्वायर का पेरीमीटर। जरा देखिए तो 11 से 2 टाइम्स और 2 to 4, यानी r/a इज इक्वल टू 7/6। r 7 है तो a 6 है, और दिया हुआ है कि जो सम है वो 13 न हो के 26 cm है, मीटर है। फाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर 6 का मतलब निकालते हैं क्या? ये है इंटू 2, तो ये भी इंटू 2, यानी 12 मीटर। तो इसका जो एरिया है 12 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 144 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। ये ऑप्शन है, देख लीजिए। आप जानते हैं कि हम लोग अगर इक्वेशन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 के रूप में रहे तो इक्वेट करने पर तुरंत अल्फा बीटा रूट्स होते हैं। तो जरा शॉर्ट में कीजिए। 2 इंटू 45 प्लस इंटू प्लस प्लस, मैं कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर बात नहीं करूंगा, वो आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, जस्ट आप देखे हैं तो समझिए। प्लस इंटू प्लस प्लस 45 इंटू 2 90, 90 को ब्रेक कीजिए, सब 19 होना चाहिए। 10 इंटू 9, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, बाई 2 है, बाई 2 है, यानी कि 4.5 है और 5 है। जो लोग पढ़े हैं तुरंत बोलेंगे एक्स का वैल्यू इन दोनों में से कुछ है। प्लस इंटू प्लस प्लस 18 इंटू 2 56, 7 इंटू 8 7 इंटू 8 7 प्लस 8, और ये बाई 2 बाई 2 बाई 2, यानी कि y का वैल्यू हुआ 3.5 और 4। और हम देखते हैं दोनों वैल्यूज के लिए x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y का मतलब ए आंसर। देखिए, बोलेंगे, जल्दी बोलिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये आप समझ लीजिए, इसी के आधार पर होता है और साइन भी यहीं से तय करते हैं। 36 देखिए, प्लस इंटू प्लस प्लस 21 इंटू 2 42, 6 इंटू 7 6 इंटू 7 6 प्लस 7 बाई 2 बाई 2 बाई 2 3 और 3.5, ये x का वैल्यू हुआ। प्लस 1 इंटू प्लस 35 प्लस 35 प्लस 7 इंटू 5 7 इंटू 5 5 प्लस 7, मतलब y इज इक्वल टू 5 और 7। क्या देख रहे हैं? x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, यानी कि बी आंसर। बोलिए बोलिए, देखिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्लस इंटू प्लस प्लस 20, 5 इंटू 4 5 इंटू 4 4 प्लस 5 4 प्लस 5, यानी x का वैल्यू 4 और 5। मतलब ऐसे ही सॉल्व करेंगे जब आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो प्लस इंटू प्लस प्लस 15 इंटू 2 30, 6 इंटू 5 5 प्लस 6 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 2.5 और 3। देखिए, यानी x इज ग्रेटर देन y, यानी कि ए आंसर। जल्दी बोलिए, देखिए होगा। नेक्स्ट, प्लस इंटू प्लस प्लस 18 इंटू 3 36, 9 इंटू 4, हाँ, माइनस माइनस 9 माइनस 4
by2 यानी -4.5 और -2, ये x के वैल्यूज हुए। प्लस इंटू प्लस, प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 5, 4 इंटू 1 4 हुआ, 4 प्लस 1 5, -4 -1 by2 यानी कि y का वैल्यू हुआ -2 और -0.5। -2 इक्वल है और उसके बाद ये बड़ा है, यानी x इज लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल टू y का मतलब डी आंसर। होगा ना? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला x इज लेस देन इक्वल टू y था। नेक्स्ट देखिए, बहुत आसानी से करेंगे। आप जानते हैं कि x का वैल्यू होगा ±√16 यानी कि ±4, और ये y तो होता है 4, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। x इज लेस देन इक्वल टू y यानी डी आंसर। जब भी पावर स्क्वायर होगा 2 वैल्यूज होंगे, क्यूब होगा 1 वैल्यू होगा, बाकी 2 इमेजिनरी होंगे, नॉट रियल। ठीक है। और आज का लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन। प्लस इंटू प्लस, प्लस 12 इंटू 2 24, 6 इन, देखिए 24 को आप कैसे करेंगे? अगर आप बोलेंगे 6 इंटू 4 होगा, 8 इंटू 3 होगा, 8 इंटू 3, तो इसको बोले 3 प्लस 8 और डिवाइडेड बाय 2 1.5 और 4 होगा ना x का वैल्यू। और y का वैल्यू देखिए 7 है, तो कुछ नहीं, 3 प्लस 4 यानी y इज इक्वल टू 3 और 4। लेकिन देखिए 3 क्या है इन दोनों के बीच में है? नो रिलेशन, ही नो रिलेशन, नो रिलेशन। देखिए समझ में आ रहा है? ये वैल्यू दोनों के बीच में है। बोलिए सेशन कैसा रहा? मैं लगातार कोशिश कर रहा था बनाने का, इसमें काफ़ी समय भी लगा, इसीलिए जल्दी समय नहीं मिल पा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें सभी 40 क्वेश्चन सॉल्व किए गए। ऑल द बेस्ट।